क्या दिल्ली में दिल तो नहीं लगाई ली किसी से? पागल हो रखी हो क्या तुम? खाओ अपनी बच्ची की कसम, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी बच्ची को बीच में नहीं लाना। आप बोल रहे थे ना कि मैं इंटरफेयर क्यों कर रही हूँ? क्या मेरे साथ ऐसा? झूठ बोलूंगी मुझे ये आपसे, आर्गुमेंट मत दो, मुझे ये मत बताओ। मेरी शादी हो चुकी है उससे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। एक सेकंड आप दोनों शांत हो जाओगे। बहस कर रहे हो कब से, जब से आए तब से बहस किए जा रहे हो। अगर बहस करना है तो क्यों यहाँ पर आए हो? अरे ऐसे ही थोड़ी बोल अच्छा देता है कोई जाके। कोमल नहीं बोल रही। तनु शांत हो जाओ। एक चीज बताओ, आपके पति सच्चे हैं, ये झूठ बोल रही है, आप सच बोल रही हो। जो भी सच्चाई है यहाँ पे किस लिए आए हो? जो भी चीज़ इसको जानने के लिए आए हो ना, तो फिर बहस क्यों करना आपस में? अगर आप लोग बोलो तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, तो मैं वीडियो नहीं आप करिए स्टार्ट, मुझे देखना है क्या सच्चाई है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रति सिन्हा और आज मेरे साथ है तनु और कोमल। मतलब इनका ये चीज़ है ना कि एक लड़का है जिससे 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी और 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। अब क्या सच्चाई है, ये झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, नहीं पता। तो मैं तनु आपसे ही जानना चाहूँगी क्या सारी बातें आप बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हम 3 साल से रिलेशन में थे, 1 साल पहले हमने शादी भी कर ली है। रिलेशन, मेरी शादी हो एक चुकी है सेकंड, उनसे। कोमल उनको बोलने दो। रिलेशन में थी, उसके साथ 1 उनको साल पहले बोलने हमने दो। शादी कर ली। 1 साल पहले हमने शादी कर ली। आप और सब कहाँ कुछ- मिली उनसे, कैसे मिली? मैं उनसे दिल्ली में मिली थी, होटल सम्राट में। वो रुकने आए थे, स्टे कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी। फिर वहाँ पे हम मिले, हमारी बातचीत हुई, फिर ऐसे बातचीत आगे बढ़ी, फिर हम रिलेशन में आए। 3 साल तक अरे हम कैसा relationship में रिलेशन? हम मेरी तीन- शादी हुई है उनसे। एक सेकंड, 3 साल कोमल आप शांत हो जाओ। उनको अपनी बातों को रखने दो ना। आपसे भी मैं बात पूछूंगी ना, आप उनकी बात सुन नहीं रहे हो। हम 3 साल तक रिलेशन में थे, हमारे घर वालों को मंजूर नहीं थी। मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे शादी करने तो के लिए। आपकी अभी शादी 1 साल पहले हुई हाँ है। जी, 1 साल पहले मैंने तो शादी कर इससे ली। पहले आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो उनकी शादी हो रखी है या कुछ भी? मुझे फील नहीं हुआ, पर मुझे एक चीज फील होती थी कि वो मुझे टाइम नहीं देता। कभी ऐसी हर क्यों चीज देगा होती थी। टाइम? मुझे क्यों देगा? कोमल शांत हो जाओ आप, इनको बात कर ले। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। अब ठीक है, आपके पति टाइम नहीं सच्चे है ना, मिलता तो था उसकी तरफ से। आपके पति सच्चे है ना, तो 1 मिनट सबर कर लो। मुझे कभी टाइम नहीं मिलता था उसकी तरफ से। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि शादी के बाद जो चीज़ें नहीं सही चल रही है वो शादी के बाद सही हो जाए। ये सोच के मैंने शादी कर ली उससे। फिर शादी के बाद भी वही चीज़ें तो चल रही है। आपको ना शक मुझे कैसे time हुआ? मिल रही कैसे है। इनका नंबर, ये जो भी इन सब कैसे कांटेक्ट की? हमेशा वो आउट ऑफ टाउन रहते थे, कभी बिजनेस के चक्कर में, कभी हर चीज़ के लिए। मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, ना मुझे टाइम देता था वो। कभी हमेशा उसके फ़ोन पे ये सेम नंबर से कॉल आते रहती थी। मैं पूछती तो हर बार एक ही बात कह के डाल देते थे कि बिजनेस तो बिजनेस आएगी पर्पस क्यों से आए नहीं? हैं, मैं उनकी क्लाइंट का वाइफ फोन हूँ, है। आएगी क्यों एक नहीं सेकंड, कॉल? कोमल आप शांत हो जाओ ना। आप एक सेकंड, आप जो इतना बहस कर रहे हो, तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं है ना। उनको अपनी बात रखने दो, वो झूठी है ना। ऐसे चलिए कोई भी आएगा, ये लड़की बोल देगी तो कि मैं विश्वास कर लूंगी अपने हस्बैंड की बात के लिए। एक सेकंड कोमल, आप 1 मिनट आप सबर कर लो। हाँ आप बताओ। तो मुझे शक होना शुरू हो गया। मैंने उस नंबर को लिया उसके फ़ोन से, मैंने कॉल किया, फिर इन्होंने बताया कि मैं उसकी बीबी हूँ। मैंने बोला कि तो ठीक क्यों है, नहीं मिल के बोलोगी? सारी वो बातें मेरी क्लियर बीवी कर उसकी। लेते हैं। ठीक है कोमल एक चीज बताओ, आपकी शादी कैसे हुई थी उनसे, ये बताओ। अरेंज मैरिज है मेरी। आपको कभी शक नहीं हुआ कि इनका रिलेशन है या इनकी शादी है? कुछ भी नहीं। कभी भी शक नहीं नहीं हुआ? हुआ। और ये जो फोटो दिखा रही है, ये सब कुछ आपको? फोटो तो कोई भी एडिट कर देगा, मैं भी एडिट करके दे दूं तुझे। मैं क्यों एडिट ठीक है करूंगी ठीक है। फोटोज? तनु 1 मिनट आप शांत रहो। इनको बिलीव नहीं हो रहा है ना। अगर खुद नजरों के सामने आप देखोगी तो बिलीव हो जाएगा ना। मुझे पता है, चलो ठीक है, आप सही हो, आपके पति सही है, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ। तो एक काम करो ना, आप इनको एक काम करो, आप कॉल करो, उनको बुला। अभी करती हूँ मैं उसे call। रोकर मत दिखा मुझे। कोमल शांत हो जाओ, नहीं बोल रही कोमल शांत हो जाओ। आप भी एक लड़की हो तो समझो, अगर वो सच बोल रही होगी तो कितना बड़ा आपको बाद में गिल्ट होने वाला होगा। आप कॉल करो उनको। अभी करती हूँ मैं। हेलो हेलो सिद्धार्थ। हाँ तनु बोलो। हेलो। हाँ हेलो बोलो। हाँ सिद्धार्थ, कहाँ पे हो? मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में। ओके ओके। एक काम करो, ये देखो, ये नंबर किसका है? आपके पति सिद्धार्थ का ही है। ये मेरे हस्बैंड का नंबर है। अभी और भी कुछ बाकी है? कोई नहीं, एक काम करो ना, आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगी ना। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। आप एक काम करो, आप कॉल करो और उनको बोलो कि आप यहाँ पर दिल्ली में आई हो और अभी यहाँ पर मिलने के लिए आए। हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कहाँ पे हो आप?
मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ। मैं आपसे मिलने आई हूँ दिल्ली, कहाँ पे हो? आ जाओ। तुम दिल्ली में क्या करने आए हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ, सरप्राइज देना था आपको। तुम्हें बता जाना चाहिए ना तो। हनु ऐसा नहीं होता है ना, मैंने आपको बोला ना सरप्राइज था। अच्छा बताओ कहाँ हो तुम अभी? मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, आप वहाँ पे आ जाओ। और ठीक है मैं ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाना, मैं सेंड करती हूँ, ठीक है? देखा मेरे हस्बैंड है ये। कोई नहीं तनु, एक सेकंड कोमल, आपने भी देखा ना कि ये आप ही के पति थे जो इनको बोले। आपके पति का नंबर इनके पास कैसे आया? कोई नहीं, आपको अभी भी डाउट है ना, आपको वो चीज़ लग रहा है ना कि वो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है, तो कोई नहीं दोस्तों, वेट कर लेते हैं कि जो भी सच्चाई है ना, इनका जो भी है कि इनके पति सच्चे हैं तो ठीक है, इनके पति की सच्चाई सामने लाते हैं, और ये झूठी है तो इसकी जो भी झूठी बात है, इसकी गलत फहमी, तो इसकी गलत फहमी को दूर करते हैं। वेट कर लेते हैं दोस्तों, जो भी चीज़ है ना सामने आ जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ पर हो? मैं यहाँ पे, कहाँ तुमने बुला लिया मेरे को यार, इतना घटिया जगह है यार तुम। तो मुझे कौन सा पता था यहाँ पे लोकेशन, आप मुझे कौन सा लेकर आ रहे हो रोज रोज? कहाँ पर हो आप? अच्छा हो कहाँ तुम ये बताओ। मैं यहाँ पे एक 716 करके पेड़ है ना, उसके पास बैठी हूँ बेंच पे। अरे आप इधर आ जाओ, ओके देखिए। ओके मैंने देखा। कैसे हो? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। बैठो प्लीज। और बताओ कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब कुछ ठीक चल रहा है। आपने क्या हालत बनाई है ये अपनी, बाल कैसे करा लिए? मैंने सोचा थोड़ा सा स्टार्ट कर दूं मैं। मॉडलिंग। तुम कैसे आ गई यहाँ अब पे? क्या- तुमको छुट्टी कैसे मिल गई? छुट्टी तो लेनी पड़ी ना, छुट्टी आप नहीं आओगे तो मुझे लेनी पड़ेगी ना। अरे एक्चुअली बिजनेस इतना थोड़ा डाउन चल रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा उसमें प्रेशर कुछ और डालूं मैं उसमें। ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे मत किया करो, बस आया करो ना वहाँ पे। अरे स्वीटी यार, कितना याद करती है जो आपको? था मेरा बिजनेस था वो थोड़ा सा लो चला गया था ना, मैं उसको थोड़ा सा ओवर टाइम कर रहा था उसको, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा मेरे को, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया आने के लिए। तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है ना मेरे को, फैमिली वगैरह, तुम्हें, आप बच्चे को, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो जब आपको ही छुट्टी नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ ना। नहीं आप बताना चाहिए ना आने से पहले। ऐसे कैसे बताना चाहिए? सरप्राइज था, मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा लगा बट बता के आना चाहिए तो और मज़ा आता। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं रेस्टोरेंट में चलते अच्छे खासे 5 स्टार 7 यहाँ पे स्टार देखो में। कितना अच्छा है ना, फ्रेश फ्रेश है सब, अच्छा नहीं लग रहा था। तो यार। मुझे वैसे भी तो टाइम नहीं मिलता ना मुझे, तो मैं इसलिए आ गई यहाँ पे। क्यों अच्छा नहीं लगा? थोड़ा सा मेरे को ऑफकोर्स होटल में चलते थोड़ा सा अच्छा लगता है वहाँ पे। अरे क्लास रेस्टोरेंट को वगैरह छोड़कर में। कभी भी तो रहा करो ना, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब आदत लगाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। हाँ करना और पड़ेगा। बताओ कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। स्वीटी कैसी है? स्वीटी ठीक है, बहुत मिस करती है कि पापा नहीं आ रहे हैं, तो आना पड़ेगा ना आपको उसको मिलने। चलो ठीक। बोल आऊँगा अगर सर, क्योंकि इस साल दिसंबर ख़त्म होने वाला है। अगले साल। प्रोजेक्ट भी है मेरा, तो सोच रहा प्रोजेक्ट ख़त्म करके आ जाऊँ मैं। ठीक है। हाँ क्योंकि प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा ओवरलोड है मेरे को। और काम कैसे चल रहा है आपका? बस बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा ओवरलोड बस है तो ओवर टाइम करना पड़ रहा है मेरे को। मुझे तो लग रहा था कि शायद कोई और ढूंढ लिया है जो मुझ पे और स्वीटी पे दोनों पे ही ध्यान नहीं है आपका। पागल हो रखी हो क्या तुम? पागल क्या हो रखी हो? ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? आपको देखना चाहिए ना कि आपको आना चाहिए, उससे मिलने भी आना चाहिए, मुझसे मिलने भी आना चाहिए। आपको देखना चाहिए, आपकी एक छोटी बच्ची है, उसको तो मिलने आना चाहिए ना। मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, उसको तो दे पाना कैसे है कर रहा हूँ मैं, ओवर टाइम कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ? क्या दिल्ली में दिल विल तो नहीं लगाई ली किसी से? पागल हो रखी हो क्या तुम? हाइपर होने की क्या अरे जरूरत यार है? मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं एक तो कूल एक डाउन बच्चे का बाबा, बाप हूँ। मैं तो मजाक कर रही हूँ ना, मजाक नहीं कर सकती आपसे। थोड़ा सा चलो ना कोई गुस्सा बात। तो आप मुझ पे कभी नहीं करते थे, आज अब- पहली बार आपने मुझ पे इतना गुस्सा किया। प्रेशर है यार सर पे बहुत ज़्यादा मेरे। लगता तो नहीं है मुझे। अब वो मैं जाहिर नहीं करता ना, वो अलग बात है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए ना आपको भी। पता है वो तो मैंने ऐसे बट तुम बोल दिया ऐसा कि बात ही दिल्ली में बोल रहे दिल-विल तो नहीं हो। लग अब तुम गया। ऐसा बात ही बोल रहे हो तो मैं क्या करूँ? देखो मुझे आप पे बहुत ट्रस्ट है, लेकिन कभी तोड़ना नहीं। ऐसा कभी नहीं है, ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं तोड़ूंगा। यू डोंट वरी। हाँ देखूंगी मैं। हाँ देख लेना। स्वीट इतना मिस करती है, आते तो हो नहीं अब टाइम ही नहीं मिल पाता है। ना, घर वालों को देखना है, मम्मी पापा भी तो याद करते हैं, मैं भी तो याद करती हूँ, आना नहीं चाहिए। अब सोच रहा हूँ ये साल चला गया, फिर अगले साल सोच रहा हूँ आने के लिए। फरवरी या मार्च तक आऊँगा। अगले साल? हाँ अभी दिसंबर निकल गया ना। तो अब तो स्वीटी का बर्थडे आने वाला है ना, उसमें आ जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? कब है? ओह सॉरी मैं तो भूल ही तुम्हें गया अपने था। बच्चे का बर्थडे नहीं याद है? अब वो बिजनेस का लोड है मेरे ऊपर। तो मैं ऐसा भी क्या लोड? हमारी एनिवर्सरी याद है? वो भी नहीं याद है मेरे को।
अब बताओ, ना तुम्हें बर्थडे याद है, ना तुम्हें एनिवर्सरी याद है। परसों हमारी एनिवर्सरी, तुम्हें वो भी नहीं याद है। मैं क्या करूँ, बिजनेस का लोड है ऐसा यार। कैसा बिजनेस है यार? तुम समझ नहीं रहे हो तुम ना। तो सब भूल गए, हमारे 5 साल भूल गए हो तुम, हमारे मैं साथ कुछ नहीं 5। बोला, मैं तुम कुछ सब भूल चुके हो सिर्फ, तुम सब भूल चुके हो। मैं कुछ नहीं बोला हूँ। भूल चुके हो। मैं कुछ नहीं बोला, तुम्हें मैं कुछ बोला। नहीं याद है। मुझे सब याद है, इससे सब्र करो थोड़ा। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे भी तो है ना, मैं भी तो निभा रही हूँ ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं समझ रहा हूँ। क्या नहीं देखती हूँ मैं? जॉब अपनी भी देख रही हूँ, मैं कोर्ट जाती हूँ, उसके बाद अपने घर पे आके तुम्हारे पापा को देखती हूँ, तुम्हारी मम्मी को देखती हूँ, बच्ची को भी मैं अकेले देख रही हूँ, तुम नहीं देखते हो। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी। ये नहीं समझ रहे हो तुम सिर्फ, आई कैन अंडरस्टैंड। आप कुछ नहीं समझते हैं। तुम मेरी बात सुनो पहले, तुम पहले कौन हो जाओगे? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। क्या समझूं? आपकी क्या बात समझूं मैं? आपको तो अपनी बच्ची की इकलौती आपकी बेटी है ना, वो तो मुझे एक बेटी है, उसका बर्थडे नहीं याद है आपको? अब भी मेरे ऊपर इतना business एनिवर्सरी में तो क्या छोड़ करूँ दो, यार? अरे तो स्ट्रेस तो हम पे भी है ना, हम नहीं करते, हम भी तो अपना केस लड़के आए हैं ना कल। सिर्फ ऐसा प्यार नहीं होता है, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए आपका। I'm so sorry. क्या है? I'm so sorry। I'm so आपको sorry. कुछ भी नहीं याद है ना, बच्चे का बर्थडे याद है ना, हमारी एनिवर्सरी याद है। ओके, आई एम सो सॉरी ना। चलो डिनर करते आते पहले। तुम्हें डिनर करके आते तुम्हें हैं। भूख भी लगी हुई, चलो तुम्हें डिनर नहीं लगी है भूख, क्यों? मर चुकी है सारी भूख तुम्हारी वजह ऐसे से। क्यों बोल रहे हो? ऐसे कौन बोलता है? चलो मैं तुम्हें डिनर कराता हूँ, चलो। नहीं खाना। क्यों? चलो मैं करा रहा हूँ ना, चलो। यहाँ पास में ही होटल है, एक रेस्टोरेंट भी है। चलो फिलहाल आप ये करते हैं। डिनर विनर छोड़ो, आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। कैसा सरप्राइज? अरे एक सरप्राइज है, दे रही हूँ, एनिवर्सरी का सरप्राइज। हमारी परसों एनिवर्सरी है ना। मतलब सरप्राइज कैसा सरप्राइज? आप ही बताओगे दे जरा। सकते हो। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, आप ही दे सकते हो। क्या बताओ सरप्राइज? जरा। अभी एक मिनट। कॉल किसे कर रहे हो? अरे मेरी फ्रेंड है, उसको कॉल कौन करती फ्रेंड है हूँ। तुम्हारी? मेरी एक फ्रेंड बनी है, न्यू है अभी। वो कब बन गई भाई? अरे थोड़ी दिनों में। हेलो हेलो, हाँ आ जाओ आप। तो आपका सरप्राइज आने वाला है, तो आप वेट करो। कैसा सरप्राइज बताओ। आ गया ना सरप्राइज आपका। तुम यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ। तुम जानते हो इसको? नहीं मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? जानते मुझे सिद्धार्थ? नहीं मैं तो तुम्हें नहीं जानता भाई। तुम कौन मुझे नहीं जानते सिद्धार्थ? हो? कौन तुम फिर यहाँ क्या हो रहा है ये? पे? पता नहीं कौन है। क्यों पागल बना रहे थे? जब तुम्हारी बीवी थी, जब तुम्हारी एक बच्ची भी थी, तो मुझे क्यों 3 साल से पागल बनाए जा रहे हो सिद्धार्थ? अरे भाई मैं तुम्हें पागल क्यों बनाऊंगा? तुम हो कौन? सिद्धार्थ क्या तुम मुझे बताओगे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मेरे को कुछ नहीं पता कौन है ये। बोलोगे सिद्धार्थ? बस भी कर दो, बोल दो सच्चाई अपने मुंह से, या मैं बोलना शुरू करूँ अब? क्या बोलना? बोल, तुम्हें बोलना क्या है? मुझे क्या बोलना है? तुम मुझे सब साफ साफ बता दो। ये क्या साफ साफ बताएगा? मैं क्या साफ-साफ बताऊँ? बता मैं दूँ? जानता भी नहीं इसे। तुम मुझे नहीं जानते हो? नहीं तुम्हें नहीं जानता भाई, तुम हो कौन? मैं मुझे नहीं जानते तुम? नहीं मैं भाई कौन हूँ? तुम्हें नहीं जानता, सीरियसली मैं बता रहा हूँ तुम्हें नहीं जानता, तुम हो कौन? कितना झूठ बोलोगे सिद्धार्थ, और कितना झूठ? 3 साल से मैं तुम्हारी झूठ सुनते हुए आ रही हूँ। ये कौन है? ये तो मेरी वाइफ है। और फिर मैं कौन हूँ जब ये वाइफ है? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बस seriously सिद्धार्थ, बताऊं बस कितना झूठ बोलोगे? तुम क्यों कर रहे थे मेरे साथ ऐसा? मैंने तो नहीं बोला कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे से शादी करो, मेरी जिंदगी खराब करो। मैंने अपने घर वालों सबको छोड़ के तुम्हारे पास आई, और तुमने क्या किया मेरे साथ? खाओ अपनी बच्ची की कसम, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी बच्ची को बीच में नहीं लाना। जो भी किया तुम्हारा होगा, मेरी बच्ची को बीच में नहीं लाओ। बोलो सिद्धार्थ, अब क्यों चुप हो गए? सिर्फ तुम मुझे बता रहे हो क्या है ये सब? एक मिनट एक मिनट। क्या उठूं मैं सिद्धार्थ? अच्छा उठो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको। मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके? 2 मिनट। क्या एक्सप्लेन करोगे मेरे तुम को time अब? दो, मैं दे रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे भी एक्सप्लेन करोगे? मैं एक्सप्लेन कर, तुम दोनों को बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा तुम हूँ। मुझे एक्सप्लेन करके बताओ यहाँ पे ये हो क्या रहा है? सिद्धार्थ कौन है ये? एक्सप्लेन करोगे तुम? मैं कर रहा हूँ explain, मैं कोमल कर और तनु, मैं तुम दोनों को चीज बता रही हूँ, ये कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तुम दोनों को पागल बना रहा है। तुम हो कौन? मैं कोई हूँ वो मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हो ना वो मैटर कर रहा है। वो देखो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। अरे भाई आप इंटरप्रेट क्यों कर रहे हो हाँ मैं इसमें? करूँगी इंटरफेयर, इन दोनों की मर्जी से कर रही हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इन दोनों की मर्जी से कर रही हूँ। तुम पागल बना रहे हो। इसके साथ 5 साल से रिलेशन रखे, शादी हो रखा है, और इसका भी जिंदगी बर्बाद कर दिए। एक बच्चे के बाप हो ना, बच्ची है ना तुम्हारी बच्ची के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा ये बताओ। बोलो सिद्धार्थ, अब क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? मतलब तो अगर यार इसको पता नहीं है, ये पागलों की तरह रोई जा रही है, और ये खुल गया आपके पति की सच्चाई आ गई सामने। आपके पति कितने सच्चे हैं, फोटो एडिट कराएगी।
देख ली ना, ये झूठी है, ये आपके पति सेठ, सच्चे हैं। अगर ये सब सच है ना तो सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। मेरी बच्ची है, मैं उसके लिए ऐसा नहीं कर सकती, ये सब नहीं देख सकती होते मैं। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे की जिंदगी सब तबाह कर दी तुमने। ऐसा नहीं कर सकते तुम। जानते नहीं हो तुम्हें मैं कौन हूँ, जानते नहीं हो तुम नहीं जानते। और अगर मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हुई ना, सोच लेना तुम्हारा क्या करूंगी मैं। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। आप बोल रहे थे ना कि मैं इंटरफेयर क्यों कर रही हूँ। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बताओ सिद्धार्थ, जवाब दो। तुम्हारे पास कोई जवाब क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से उसको डांटती रही, उससे लड़ती रही मैं। खराब कर दिए। अब आप लोगों को रहना है इसके साथ, आगे मुझे नहीं रहना इसके साथ। मतलब यार एक बात बताओ, तुमको दो लड़की के साथ लाइफ बर्बाद करी, क्या मिला? इसमें कोई प्रॉब्लम वैसे साथ खुश नहीं थे? मेरे साथ 5 साल से रिश्ता है तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारी। सब कुछ तो तो सही फिर था। मेरी लाइफ क्यों बर्बाद करने आए सिद्धार्थ? मतलब इतना भी शर्म नहीं है भाई आपको, इतना भी शर्म नहीं है। आपके घर में भी कोई है ना लड़की, इतना भी आपको शर्म नहीं है? इतना तो शर्म कर लेते यार, दोनों की लाइफ बर्बाद कर दिए। क्यों खुश नहीं थे इसके साथ? सब कुछ तो बहुत हैप्पी चल रहा था, तो फिर इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? अरे किसी का अपनी बच्ची के बारे में सोच लिए रहते, इन दोनों के बारे में चलो नहीं सोचते, बच्ची के बारे में सोच लिए रहते। उसको पता चलेगा कि उसके बाप ऐसा है, उसका अफेयर चल रहा, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। मतलब सीरियसली कहाँ से आपके दिमाग में आता है, कहाँ से आता है कि दो की जिंदगी की बर्बाद करना है? क्यों किए? क्या मिला इससे? कुछ मिला? दो की क्या, तुमने तो मेरे बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दी। देख लो यार, तुम लोग क्या करना है? मैं घर वालों को छोड़ के आती हूँ। मुझे इसकी सच्चाई सामने लानी थी, मैंने ला दी। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है इसके साथ। मतलब पता नहीं क्यों लोग जिंदगी बर्बाद करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे, कुछ भी नहीं। जिंदगी तो खराब कर चुके हो ना मेरी बच्ची की भी। डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पे आ जाएंगे अब। मुझे भी